देखिए आज हम बात करेंगे कक्षा 10 का मैथ का प्रश्नावली 1.1 पर। प्रश्नावली 1.1। इसके पहले हम कल आपको बताए थे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। आज चलेंगे प्रश्नावली 1.1 पर। देखिए क्या है प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहले हम जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, या इसी को लिखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस, यहाँ ए क्या है भाज्य है, बी क्या है भाजक है, क्यू क्या है भागफल है और आर क्या है शेषफल है। यही होता है यूक्लिड विभाजक प्रमेय कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, या इसी को बोलते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस। देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसकी कुछ शर्तें होती हैं कि इसमें जो होता है आर क्या है शेषफल है और बी क्या है भाजक है, क्यू भागफल और ए क्या है शेष। और इसमें देखिए क्या है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। और इसकी कुछ शर्तें होती हैं कि आर का मान जो होता है 0 से क्या होता है बड़ा होता है, या तो क्या होता है बराबर होता है। आर का मान क्या होता है 0 के बराबर होता है या क्या होता है बड़ा होता है, और जो बी होता है आर से हमेशा क्या होता है बड़ा होता है। देखिए बी क्या होगा बड़ा होगा आर से, और आर जो होता है या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय की शर्तें होती हैं। ये समझ में आया नहीं। उसके बाद कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 135 और 225। पहला क्वेश्चन क्या है, क्या दिया है 135 और 225। इसका क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। इससे हम भाग विधि से निकालेंगे, उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। देखिए बड़ी संख्या क्या है 225 है, और 135 से क्या करेंगे भाग देंगे। कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा 135, 5 में 5 गए 0, 12 में 3 गए 9, कट गया 90 में देंगे 135 से भाग, एक बार जाएगा 90, कितना बचेगा 5, 13 में 9 गए। अब 90 में देंगे 45 गुना, कट गया। अब क्या कहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, क्या होगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। पहले हम इसमें देखेंगे, इसमें भाज्य क्या है 225, भाजक क्या है 135, भागफल क्या है 1 और शेषफल क्या है 90। ये पता है ये भाज्य होता है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये क्या है शेषफल है। इसी पे रखेंगे तो भाज्य क्या है 225। ठीक, इसका पहला क्या होगा भाज्य क्या है 225। ठीक, 225 इक्वल भाजक क्या है 135 इंटू भागफल क्या है 1 और प्लस शेषफल कितना आया है 90। ठीक, इसी प्रकार दूसरा
इसमें क्या है, भाज्य, भाज्य क्या है 135 है, इक्वल भाजक 90 गुणे भागफल कितना है 1 है, और प्लस शेषफल कितना है 45 है। अगला इसमें देखिए भाज्य कितना है 90 बराबर भाजक, भाजक कितना है 45 इंटू भागफल कितना है 2 है, और प्लस शेषफल कितना आया है 0। यही है युक्तिक भाजक प्रमेय। युक्तिक भाजक प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना था। पहले हम साधारणतः इसका मतलब भाग विधि से इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसी रूप में लिखना है। ये क्रिया तब तक करते हैं जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता है। शेषफल देखिए यहाँ 0 आ गया है। अब इसका एचसीएफ जो ये होगा यही आपका एचसीएफ होगा, यानी एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा 45। समझ में आ गया नहीं? क्या होगा, दिया है 135 और 225 को युक्तिक भाजक प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, भाग देंगे, भाग विधि से इसका क्या निकालेंगे एचसीएफ। निकालने के बाद इसको मतलब युक्तिक भाजक प्रमेय यही होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या करेंगे कि भाजक क्या होता है 225 है, उसके बाद भाजक कितना है 135 गुणे भागफल कितना है 1 है, और प्लस शेषफल कितना आया है 90 आया है। उसी प्रकार सेकंड स्टेज में देखिए यहाँ क्या है 135, इसका क्या है भाज्य है, और भाजक कितना है 90 है, और भागफल 1 है, 90 गुणे 1 प्लस शेषफल कितना आया है 45 लिखे हैं। उसके बाद थर्ड स्टेज में क्या है कि भाज्य इसमें कितना है 90 है, और भाजक कितना है 45 है, इंटू भागफल 2 है, और शेषफल आया कितना 0। ठीक, इस प्रक्रिया को तब तक करेंगे जब तक हमारा शेषफल क्या 0 नहीं आ जाएगा। 0 आ गया है, हमारा एचसीएफ क्या है 45। समझ में आया? और इसमें 2 क्वेश्चन और दिया है, 2 क्वेश्चन दिया है। दूसरा है 196 और 38,220, और तीसरा 867 और 255, ये लगा लीजिएगा। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है कोई पूर्णांक है। इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। दूसरा क्वेश्चन है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो मानेंगे कि माना धनात्मक विषम पूर्णांक है। उसके बाद अभी इसके पहले आप लोग बताए थे कि युक्तिक भाजक प्रमेय क्या बराबर होता है a बराबर bq प्लस, और इसकी कुछ शर्तें थे कि r का मान 0 से या तो बड़ा होगा या तो क्या होगा बराबर होगा, और b का मान r से क्या होता है बड़ा होता है, यानी r छोटा होता है। ठीक, ये इसका क्या है शर्त है। ठीक, उसके बाद देखिए 6q+1 क्या सिद्ध करना है, या 6q+, यही सिद्ध करना है। इसमें आप बता सकते हैं b का मान क्या है, a बराबर bq+r होगा। a का मान दिया नहीं है, इसमें q के बगल में जो होगा वही क्या होगा b का मान होगा, यानी b का मान कितना दिया है, b का मान कितना दिया है 6। और इसकी शर्त क्या है, जो r का मान आएगा वो b से छोटा आएगा, r का मान जो आएगा वो b से छोटा आएगा। ठीक, क्योंकि b जो होता है बड़ा होता है, r का मान छोटा आएगा b से। इसके कहने का मतलब ये है कि या तो 0 आएगा, r बराबर क्या आएगा 0 आएगा, या तो 1 2 3 4 5, बस 6 नहीं आएगा। क्या आएगा, इससे छोटा आएगा। 6 से छोटे जितने भी संख्या है यही आ सकती हैं। ठीक, लेकिन हमें कहा है धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम क्या लेंगे, केवल विषम पूर्णांक आ सकता है। विषम क्या है, 1 है 3 है और 5 है। रखते हैं, क्या होता है a बराबर bq प्लस r। ठीक, क्या हो जाएगा a बराबर b का मान क्या है, देखिए 6 है, इसमें भी है इसमें भी है, क्या होगा 6
ठीक। उसके बाद क्यू है प्लस आर का मान, यहाँ मान लीजिए आर बराबर क्या रख रहे हैं हम 0 रखेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा 6q प्लस 0। उसके बाद r बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 1, ठीक। फिर रखेंगे r बराबर, हमें विषम पूर्णांक कहा है तो हम विषम संख्याओं को लेंगे, ठीक। 1 के बाद क्या है विषम 3 है, क्या हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 3। उसके बाद क्या है 5 है तो क्या होगा r बराबर 5 रखने पर क्या हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 5, ठीक। क्या कहा है कि सिद्ध कीजिए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो इसकी शर्त यही है a बराबर bq प्लस r का मान जो है या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा और b का मान r से बड़ा होता है। यहाँ b का मान कितना है 6 है, क्योंकि q के बगल वाला ही क्या होता है b का मान होता है, ठीक। 6 है, 6 से छोटा ही होगा r का मान, या तो 0 होगा 1 2 3 4 5, ठीक। लेकिन कहा है विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक मतलब विषम संख्याएं 1 होगा या तो 3 होगा या तो 5 होगा। तो हमने इसी विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय पर रखे हैं। यहाँ देखिए r बराबर जब हम 0 रखे हैं 6q प्लस 0 हुआ और r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 1 और a बराबर जब r बराबर जब 3 रखे हैं तो 6q प्लस 3 और जब r बराबर 5 रखे हैं तो 6q प्लस 5। यही क्या करना था सिद्ध करना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। क्या लिखेंगे कि यह क्या होगा कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है, यही सिद्ध करना था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे क्या कर रहे हैं मार्च कर रहे हैं। क्या दिया है कि 616 परेडों 600 क्या करना है मार्च करना है। उसका क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसका भी एचसीएफ निकालेंगे। तो क्या होगा 616 में 32 से भाग देंगे, 32 से करना 32, 11 में 2 गए 9, 5 में 3 गए 2, 6। अभी कितनी बार जाएगा 9 दूनी 18, 80 1, 9 दूनी 27 1, 28, 16 में 60 गए 8 कट गया 32, 8 चौक, ठीक। अब इसको लिखेंगे क्या 616 बराबर 32 गुणे 19 और प्लस 8। उसके बाद लिखेंगे 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस शेषफल 0 आ गया है। अब इसका एचसीएफ क्या होगा यही इसका आंसर होगा, ठीक।